हाँ बच्चों, हमने रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करे, ठीक है, जिसमें कि 2 कार्स के करे, फिर हमने ट्रेन में 4 टाइप्स के करे। अब हम कर रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग अभी 1 डायमेंशन में कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि फॉर्मूले कौन से लगने हैं, केवल एक तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगना है और दूसरा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का लगना है, ठीक है। और आगे चल के हम लोग जब वेक्टर करेंगे तो हम फिर से रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे और वहां पे डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन हो सकते हैं कि रिवर एक तरफ फ्लो कर रही है वेलोसिटी और बोट दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिंगल 1 डायमेंशनल मोशन, जिसमें कि या तो डाउन स्ट्रीम फ्लो करेगी बोट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम होगी, या वेलोसिटी ऑफ द बोट अप स्ट्रीम होगी, यानी कि अपोजिट टू द रिवर फ्लो होगी, ठीक है। अच्छा, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो उन्होंने 10th क्लास में क्वेश्चन लगा रखे हैं, 10th में मैथ में इस तरह की पूरी एक्सरसाइज थी, ठीक है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो रिवर का फ्लो हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ होता है, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो जो हाई पॉइंट पर है वो पॉइंट हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है, जो लोअर पॉइंट है वो डाउन स्ट्रीम, और फ्लो किधर हो गया, हायर से लोअर की तरफ हो गया, यानी कि फ्लो के पैरेलल जा रहे हैं तो हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ अप स्ट्रीम बनाया, नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम बनाया। ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने ये रिवर बनाई और नीचे मैं अप स्ट्रीम बनाऊं और ऊपर की तरफ डाउन स्ट्रीम बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये तो मेरा बोर्ड है ना, बोर्ड पे ऊपर और नीचे का कोई मतलब नहीं है। बोर्ड में अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो रिवर है वो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अपर पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हाइट पर कौन हो जाएगा, जहां से वाटर फ्लो हो रहा है, इधर से आ रहा है तो ये अप स्ट्रीम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हमने अगर अपने बोर्ड पे या पेपर पे ऐसा बनाया है तो इसके हिसाब से ऊपर और नीचे होगा, इसके हिसाब से नहीं, रिवर के फ्लो के हिसाब से होगा, ठीक है। चलो अब ये हम बात करते हैं, इसमें टर्म यूज होता है, क्या यूज होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यह है कि अगर मान लो रिवर का फ्लो रुका हुआ होता, ठीक है, स्टिल वाटर में ये बोट चलती तो कितनी स्पीड से चलती, ठीक है। तो ये एक्चुअली बोट की अपनी कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है। हर किसी की अपनी एक, जैसे कोई कार चल रही है, ठीक है, रोड पे चल रही है, रोड तो मूविंग होती नहीं, रोड तो रुकी हुई होती है, तो कार की अपनी कैपेसिटी कितनी है स्पीड, ठीक है, वो उस समय 80 से चल रही है कि 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। लेकिन फ्लो ऑफ वाटर में क्या हो जाता है कि एक तो बोट की स्पीड, ठीक है, दूसरा उसमें फ्लो की भी स्पीड आ जाती है, ठीक है। रिवर का जो फ्लो है वो भी उस बोट को मूव कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोट का ओवरऑल मोशन होगा वो दोनों बातों पे डिपेंड करेगा, अपनी वेलोसिटी पर भी और फ्लो की वेलोसिटी पर भी, यानी रिवर की वेलोसिटी पर भी, ठीक है। तो इसमें उसकी खुद की जो पार्ट है, जो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, वो है वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऐसा सोचो कि अगर मान लो वाटर रुका हुआ होता तो बोट चलती वीबी से, एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सपोज बोट चलती, अगर रिवर वाटर रुका हुआ होता तो 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर बोट के पैरेलल ही रिवर भी 1 मीटर पर सेकेंड से फ्लो करना शुरू कर दे, तो अब बोट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अब बोट की वेलोसिटी 5 + 1 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ये हम किसके रिलेटिव बात कर रहे हैं। जब मैं VB 5 मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं तो ये किसके रिलेटिव है, जब मैं वेलोसिटी ऑफ द वाटर 1 मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं तो किसके रिलेटिव है, और जो मैंने 5 + 1 6 बोल दिया ये किसके रिलेटिव है, ठीक है। तो देखो इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले आते हैं VW, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये किसके रिलेटिव है, ये हमेशा रिवर बैंक यानी ग्राउंड के रिलेटिव होता है, ठीक है। रिवर के किनारे पे कोई आदमी अगर रुका हुआ खड़ा है तो उसको वाटर किस स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है, वो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। तो रिवर, ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। मैं चलो लिख देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद जो 5 मीटर पर सेकेंड रखा था, तो ये मैंने अभी बताया था कि अगर रिवर रुकी हुई होती, तो ये वेलोसिटी होती बोट की, ठीक है। लेकिन अगर रिवर चल रही है तो क्या है, अगर रिवर चल रही है, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर के रिलेटिव ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मान लो मैं इस बोट के बगल में एक दूसरी बोट में बैठा हूं और वो बोट को कोई चला नहीं रहा है,
ठीक है, उस बोट में ना तो मोटर लगी है और ना कोई उसको रो कर रहा है, ठीक है। तो वो बोट कैसे फ्लो होगी, वो बोट तो रिवर के वाटर के साथ साथ चलेगी। अब मैं उस पे बैठ के देख रहा हूँ, यानी मैं वाटर के साथ अपना मैंने फ्रेम अटैच कर लिया, मैं वाटर के बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये जो बोट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से दिखेगी चलते हुए। लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड बोट की स्टिल वाटर के रिलेटिव प्लस वाटर की वेलोसिटी, ठीक है। उसके लिए ये बोट और वाटर का दोनों का वेलोसिटी ऐड करके ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको लगेगा कि ये बोट 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। एक मैं दूसरी तरह से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लो ये बोट अपना मोटर को ऑफ कर ले, बोट ने मोटर ऑफ कर ली, तो अब बोट वाटर के साथ साथ चल रही है, यानी कि मेरी जो बोट थी, मैंने बिना मोटर वाली बोट में बैठा हुआ था, उसकी वेलोसिटी और इस बोट की वेलोसिटी तो सेम हो गई, बोथ आर विदाउट मोटर, ठीक है। अब तो ये 1 मीटर पर सेकेंड यानी वाटर के साथ साथ चलेगी। अब इसने अपना मोटर ऑन कर लिया, ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड तो था ही उसमें वेलोसिटी, प्लस उसने अपनी 5 मीटर पर सेकेंड और लगा ली। तो अब जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो क्या दिखेगा, स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 + 1 दिखेगा। और मैं जो बगल वाली बोट में बैठा हुआ था, वाटर के साथ चल रहा था, मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये 5 दिखेगा, ठीक है, मुझे 5 दिखेगा, यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में 5 दिखेगा, लेकिन बाहर जो रिवर बैंक में बैठा हुआ है उसको 6 दिखेगा, ठीक है। इसने अपनी स्पीड और बढ़ा ली, 7 कर ली, तो 7 + 1 8 दिखेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब वापस कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये जो वेलोसिटी है, जो हम बोट इन स्टिल वाटर बोल रहे हैं, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर के पर बैठ के, जैसे मैंने अपनी बोट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, वाटर के रेस्पेक्ट में देख के, वाटर को स्टेशनरी बना के देख के जो स्पीड दिखेगी, इसीलिए स्टिल वाटर लिखा है, यानी वाटर को स्टेशनरी कर दिया, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है उसको, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड जो बोट की वेलोसिटी है, दैट इज रिलेटिव टू दी वाटर, एंड वाटर की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और 5 + 1 करके जो निकाला वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। उसको हम नेट वेलोसिटी ऑफ दी बोट भी कह सकते हैं। नेट वेलोसिटी कैसे मिलेगी, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों को ऐड करके मिलेगी। और अगर मान लो इस बोट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रखी है, ये अप स्ट्रीम जा रही है कि डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट, देखो रिवर का फ्लो इधर है, रिवर का फ्लो इधर है, तो रिवर के फ्लो के अपोजिट होता है अप स्ट्रीम। तो अगर बोट ने अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अप स्ट्रीम कर दी, तो फिर बोट की नेट वेलोसिटी, यानी वो बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये बोट इधर 5 मीटर और उल्टा उसका वाटर 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 5 - 1, दोनों को ऐड करना था, बट इसका साइन इसके अपोजिट है, तो वेलोसिटी हो गई 5 - 1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी का तुम डिफरेंस ले लोगे, और पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी ऐड कर दोगे, तो उससे नेट वेलोसिटी आ जाएगी, और नेट वेलोसिटी मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, मैं यहां पर ये लिखता हूं कि अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है, इफ बोट इज रोइंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, तो क्या होगा, टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, देन वी नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज VB + VR, ठीक है, और W, हमने W लिखा था तो W। एंड इफ बोट इज रोइंग टूवर्ड्स अप स्ट्रीम, उल्टा जा रही है, तो V नेट विल बी इज इक्वल्स टू VB - VW, ठीक है। और ये मैं किसके डायरेक्शन में ले रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि बोट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी बोट के डायरेक्शन, जो बोट जिधर जा रहा है उस तरफ जाएगी। लेकिन अगर बोट स्लो हो और रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, ऐसे मान लो कि रिवर जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 मीटर पर सेकेंड है, और बोट तो इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये बोट इन स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू वाटर वाली वेलोसिटी है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी बोट की क्या हो जाएगी, तो बोट की नेट वेलोसिटी हो जाएगी 10 और 4 का डिफरेंस 6,
और किस डायरेक्शन में, तो रिवर वाटर ज्यादा फ्लो है तो रिवर वाटर अपने साथ लेके जाएगा उसको, कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो बोट तो इधर जाने की कोशिश कर रही है, बट ओवरऑल ग्राउंड पे जो आदमी है उसको क्या दिखेगा कि बोट इधर 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, तो बोट ने जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाई। लेकिन अगर वाटर के रिस्पेक्ट में देखोगे, वाटर के साथ मैं अपनी बोट लगा लूं जो कि वाटर के साथ साथ फ्लो कर रही है, तो मुझे ये बोट किधर क्या दिखेगी, मुझे बोट इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर समझ में आ गया। इसका मतलब है कि वाटर को स्टिल कर दो, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, वाटर को स्टेशनरी कर दो, वाटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, तो वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बोट की 4 मीटर पर सेकंड एंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लो। और अब हम लोग एक और इसमें टाइप कर लेते हैं, रिवर बोट के साथ साथ एक आता है velocity of a man who is climbing on escalator। ठीक है, तुम लोगों ने वो मॉल्स में देखी है चलने वाली सीढ़ी, हाँ एयरपोर्ट्स पे देखिए जो सीढ़ी पर बस खड़े हो जाओ तो चलती है। ठीक है, मेट्रोज में भी, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो वहां भी मिलती है, तो वो एस्केलेटर। अच्छा, एस्केलेटर केवल ये जरूरी नहीं कि सीढ़ियों पर ही हो, एस्केलेटर हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। अगर तुम बड़े एयरपोर्ट पे जाओ, ठीक है, जैसे IGI एयरपोर्ट दिल्ली में है, मुंबई में, ठीक है, वहाँ एयरपोर्ट पे क्योंकि बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है तो वहाँ पर कई जगह पर हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर्स भी होते हैं, बस उस पर खड़े हो जाओ और वो तुम्हें हॉरिजॉन्टली ले जा रहा है। ठीक है, कहीं पे 200 मीटर का डिस्टेंस, 300 मीटर का डिस्टेंस, तो वो एस्केलेटर, उसको भी एस्केलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एस्केलेटर वाले प्रॉब्लम अब हम उसमें देखते हैं। अच्छा, एस्केलेटर वाले प्रॉब्लम अगर तुम थोड़ा सा रियलाइज करो तो वो बिल्कुल रिवर बोट वाले ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैन ऑन एस्केलेटर, तो ये इसमें क्या है कि एस्केलेटर जो है वो तुम उसको मान लो रिवर। ठीक है, एस्केलेटर चल रहा है तो जैसे रिवर वाटर चल रहा था, और वो जो मैन है वो बोट मान लो। ठीक है, तो यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर। ठीक है, एस्केलेटर तो ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन स्टिल एस्केलेटर, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ ई लिख दे रहा हूं वी एस्केलेटर, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर वो एस्केलेटर के पैरेलल चल रहा है और वेलोसिटी उसकी नेट वेलोसिटी क्या आएगी। ठीक है, इफ man is walking parallel to क्या, velocity of escalator, तो उस केस में v net क्या हो जाता है, v net will be v man plus v escalator। ठीक है, एंड इफ man is walking opposite to velocity of escalator, तो v net क्या हो जाता है, तो v नेट हो जाता है v man माइनस v एस्केलेटर। ठीक है, तो ये तुम लोग कर सकते हो। अब क्वेश्चन हम इसी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अभी मैं कराता हूं, इसको नोट कर लो। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। अ मैन walks on an escalator in various conditions, time to cross the escalator are given below। ठीक है, क्या क्या कंडीशन में गिवन है, मैन वॉक्स ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द होल एस्केलेटर इज t1। फिर तो इसमें कौन है, मैन इज वॉकिंग, ठीक है, एंड एस्केलेटर इज स्टेशनरी। सेकेंड, मैन स्टैंड्स स्टिल, आदमी रुका हुआ खड़ा है, ऑन मूविंग एस्केलेटर, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द एस्केलेटर इज t2। लास्ट में पूछा गया है, नाउ फाइंड द टाइम टू क्रॉस व्हेन मैन वॉक्स ऑन मूविंग एस्केलेटर। ठीक है, अब एस्केलेटर भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, तो बताओ कि कितना टाइम लगेगा ऑन अ मूविंग एस्केलेटर। इफ नंबर 1 द मैन इज वॉकिंग पैरेलल टू द एस्केलेटर, ठीक है, मैन इज मूविंग पैरेलल टू द एस्केलेटर, एंड उसके बाद क्या होगा दूसरा केस, सेकेंड केस, मैन इज मूविंग अपोजिट टू एस्केलेटर। ठीक है, दोनों मूविंग है तो इसमें दो केस बन जाएंगे। ठीक, दोनों केस के आंसर बताने हैं। चलो आंसर सॉल्व करते हैं, पहले तुम ट्राई करो अभी पॉज करके, देन उसके बाद हम लोग फिर सॉल्यूशन देखो।
ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले करते हैं, लेट vm इज वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर, ठीक है, एंड ve ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ ये T1 कैसे आएगा। अच्छा, एक चीज और, लेंथ, सपोज L इज लेंथ ऑफ एस्केलेटर, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ T1 कैसे आएगा। T1 होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो T1 किसकी वेलोसिटी, जब मैन इज वॉकिंग ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर, लेंथ L है, उस मैन इज वॉकिंग, तो L लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो T1 विल बी लेंथ ऑफ द एस्केलेटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है, Vm। तो यहां से Vm निकल सकता है, Vm इज L अपॉन T1, ठीक है, ये बना। फिर उसके बाद अगर मैं T2 देखूं तो T2 में क्या हो रहा है, T2 में आदमी रुका हुआ है और एस्केलेटर चल रहा है, तो आदमी की वेलोसिटी एस्केलेटर के इक्वल हो गई, ठीक है। तो एस्केलेटर के साथ साथ वो किस स्पीड से चलेगा, ve से चलेगा। लेंथ कितना कवर करना है, एस्केलेटर की लेंथ, तो L अपॉन ve, ठीक है। यहां से तुम्हें ve मिल जाएगा, ve इज इक्वल टू टी L अपॉन T2, ठीक है, L अपॉन T2। तो L अपॉन T2। नेक्स्ट टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू जो डिस्टेंस चलना है L चलना है, और कौन सी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, ठीक है। तो v नेट, अब नेट वेलोसिटी पैरेलल केस में क्या होती है, पैरेलल केस में ये ve प्लस vm हो जाएगी, ठीक है। और v और vm तुमने निकाल रखा है, तो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। L अपॉन T1 प्लस, अच्छा मैन वाली पहले लिखेंगे, चलो कोई अंतर नहीं पड़ता, एडिशन है, तो मैं यहाँ पर ve लिख लेते हैं, L अपॉन T2, L अपॉन T1, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। तो ve मैंने L अपॉन T2 लिखा, Vm L बाई T1 लिखा। अब इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पे L कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन, और यहाँ भी L कॉमन ले चुके हो तो कैंसिल हो चुका है, तो 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। ये क्या है, टाइम है। तो ये टाइम कितना आया, इसको सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम वगैरह लेकर के देखोगे तो ऊपर एलसीएम चला जाएगा, नीचे T1 प्लस T2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टाइम T फॉर 1 फर्स्ट केस के लिए T1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब एस्केलेटर के अपोजिट मैन चल रहा होगा तब यही कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी। तो मैं सेकंड केस का आंसर यहां लिखता हूं, T2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन वी नेट। वी नेट कितना है, L अपॉन, अब यहां पे क्या है, मैन की स्पीड अपोजिट टू एस्केलेटर है, ठीक है, तो ये है। अब उसको क्रॉस करना है, Vm कितना है, Vm इज L अपॉन T1 माइनस L अपॉन T2, ठीक है। अब यहां पर भी L कॉमन लेकर के बाहर ले लो और फिर LL कैंसिल कर लो, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 होल का 1 अपॉन, और इसको सॉल्व करोगे तो LCM ऊपर आएगा और नीचे T2 माइनस T1 हो गया। तो ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर फॉर दिस टाइम व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया T2, ये हो गया T1। चलो नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने अगेन एस्केलेटर का एग्जांपल लिया है। 2 बॉयज एंटर अ रनिंग एस्केलेटर एट द ग्राउंड फ्लोर इन अ शॉपिंग मॉल। द फर्स्ट बॉय ए, उसका नाम हमने रख दिया ए, रिपीटेडली फॉलोज, क्या कर रहा है वो, बार बार 1 स्टेप ऊपर एंड देन 2 स्टेप्स डाउन, ठीक है, 1 स्टेप ऊपर फिर 2 स्टेप नीचे, ऐसा एस्केलेटर कंटिन्यूअसली चल रहा है। बट दिस बॉय ए इज गोइंग अप बाय 1 स्टेप एंड रिटर्निंग डाउन बाय 2 स्टेप्स एंड देन अगेन मूविंग अप एंड देन मूविंग डाउन, ठीक है। एंड बॉय बी फॉलोज 2 स्टेप्स अप एंड देन 1 स्टेप डाउन, ठीक है, ये इस रूटीन को फॉलो कर रहा है। बोथ ऑफ देम हैव वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर, ठीक है। अगर एस्केलेटर रुका हुआ होता तो इनकी जो वेलोसिटी थी वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड थे, ठीक है। द बॉय ए टेक्स 250 सेकेंड एंड बी टेक्स 50 सेकेंड टू रीच द फर्स्ट फ्लोर। तो जो बॉय ए था उसको टोटल टाइम नीचे से ऊपर तक जाने में लगा 250 सेकेंड और बॉय बी को लगा 50 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर। चलो अभी पॉज करो और क्वेश्चन नोट करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। ट्राई करो, अराउंड 10 मिनट्स का टाइम लो इसको पूरा करने में एंड देन उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करो, ठीक है। चलो
तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, चलो लेट अस अज्यूम, कुछ हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, कुछ हम एजम्पशन लेते हैं। सपोज v हम ले रहे हैं, v जो कि 50 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, इज वेलोसिटी ऑफ बॉयज a एंड b विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ठीक है, एस्केलेटर के रिलेटिव। अच्छा v नॉट हम ले लेते हैं, सपोज वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर हमें यही चाहिए, ठीक है, एस्केलेटर की स्पीड। अच्छा नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ले लो, सपोज t है, टाइम टेकन फॉर वन स्टेप, टाइम टेकन फॉर वन स्टेप, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ 3 स्टेप्स में कितना टाइम लगेगा। इनका जो रूटीन है वो 3 स्टेप्स में हम बात करते हैं। 3 स्टेप्स, 1 स्टेप में t टाइम लगा तो 3 स्टेप्स में 3t टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आफ्टर 3t टाइम ड्यूरेशन जो बॉय ए है, बॉय ए कितना चला होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एस्केलेटर। चलो मैं यहां पे लिखता हूं मोशन ऑफ, या डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर आफ्टर टाइम 3t। बोलो तो वो कितना 1 स्टेप ऊपर गया था, 3 स्टेप नीचे आया था, तो 1 स्टेप वो v स्पीड से t टाइम तक में 1 स्टेप ऊपर चला। अच्छा ऊपर वाले मोशन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव ले रहा हूं, तो 1 स्टेप में वो t टाइम में v स्पीड से v इंटू टी चलेगा, एंड ये विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर था स्पीड v, तो हमने विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर ही लिखा है डिस्प्लेसमेंट, एंड 2 स्टेप डाउनवर्ड तो -2vt, दिस इज -vt, ठीक है। कितने टाइम में चला ये, कितने टाइम में, तो टाइम 3t में, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ एवरेज, ठीक है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ये क्या आ गया, तो विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी का ही तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, -vt हुआ है, ठीक है। टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसके लिए फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं -vt, और अपॉन टोटल टाइम कितना 3t, तो ये कितना आ गया -v/3 आ गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अच्छा तो ये अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेटर ये इस स्पीड से चला है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे चला होगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। तो ऐसा करते हैं, ऊपर का ये पूरा रब ऑफ करके थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैसे आएगा, तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए के लिए हम माइनस को इधर ले जाएं, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी है +v, ठीक है। तो रिलेटिव ये थी रिलेटिव वेलोसिटी, और उसमें हम एस्केलेटर की वेलोसिटी ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। वेलोसिटी रिलेटिव कितनी है -v/3, और प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितना है v0, ठीक है। ये हमें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v, ये a की एवरेज वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। अच्छा इस एवरेज वेलोसिटी से उसको कितना टाइम लगा पूरा एस्केलेटर को क्रॉस करने में। एस्केलेटर को जो क्रॉस करना है, ये फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, तो वो एक डिस्टेंस हमारा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फिक्स डिस्टेंस है, सपोज वो d डिस्टेंस है, ठीक है। लेट d इज डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो उसको d डिस्टेंस विद कैसा डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटिव चलना है, ग्राउंड के रिलेटिव d डिस्टेंस चलना है, ठीक है। तो मैं इसलिए ग्राउंड के रिलेटिव स्पीड में आ गया हूं, ठीक है। अब ग्राउंड के रिलेटिव उसको कितना टाइम लगा था, देखो ए जो बॉय था उसको 250 सेकेंड लगा था, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टोटल टाइम, ठीक है। और ये टाइम गिवन है 250 सेकेंड, तो ये क्या आ गया, ये आ गया v0 - v/3, ये तो मैंने यहां कॉपी किया, इनटू 250 सेकेंड्स,
ठीक है, ये डी हो गया। अब यही एनालिसिस हम बॉय बी के लिए करें, ठीक है। अब मैं यहां पे करता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू स्केलेटर आफ्टर टाइम 3t। तो उसमें वो 2 स्टेप तो अप जाता है तो पॉजिटिव 2vt, और निगेटिव में 1 स्टेप डाउन होता है तो माइनस vt। तो ये 2vt माइनस vt क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओनली vt, ठीक है। फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू स्केलेटर क्या होगा, टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, vt है, अपॉन टोटल टाइम 3t है, तो ये कितना हो गया, प्लस v/3 हो गया। अब यही काम हम करते हैं b के लिए, ठीक है, जो हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम अगर इसी चीज को जो रिलेटिव हमने ये क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, v/3 वो हमने निकाला है, और प्लस एस्केलेटर v0। तो इसके हिसाब से, अच्छा इसको कितना टाइम लगा था, 50 सेकंड लगा था, तो इसके हिसाब से d क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस चल रहा है ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जाने में, तो ये v/3 प्लस v0 हमारी एवरेज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने लिखा, इनटू टाइम कितना लगा यहाँ पर, 50 सेकंड लगा, ठीक है। अच्छा ये भी d है और ये भी d है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो इनको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, v0 माइनस v/3। अच्छा मुझे v की वैल्यू पता है, ठीक है, क्वेश्चन में v0 एस्केलेटर की नहीं गिवन है बट v गिवन है, ठीक है, तो हमारा v0 अननोन है ओनली, इंटू 250 इज इक्वल्स टू v0 प्लस v/3 इंटू 50, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। 250 में कैंसिल करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5v0 माइनस 5v/3 इज इक्वल्स टू v0 प्लस v/3। v0 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4v0, और 5v/3 को उधर जाके ऐड कर लो तो 5 प्लस 1 6v/3 विच इज 2v। तो व्हाट इज v0, v0 इज 2v अपॉन 4, दैट इज 2 इंटू 2 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज दिस v हमें क्वेश्चन में गिवन था 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 2, दैट इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो समझ में आया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जी में आ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लो और एक बार फिर से रिपीट करके देखना इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे भी, बोट एंड रिवर प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वो भी है। बाकी रिवर बोट के लिए मैं कहूंगा कि तुम क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाना मैथ वाले, और मैथ में कहाँ पे था, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में, लीनियर इक्वेशन जहां पर होता था वहां पर तुम्हारी इक्वेशंस बनती थी, तो वहां पर इस तरह के न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे जिसमें रिवर और बोट के स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल वाले क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। तो वहां से वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी जल्दी से नोट करो, हम अभी लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट 5 किलोमीटर पर आवर से, और विद रेस्पेक्ट टू वाटर ये स्पीड है, ठीक। नेक्स्ट, इट क्रॉसेज एट t इक्वल टू 0 अ पीस ऑफ कॉर्क फ्लोटिंग अलोंग द वाटर। एक पास में जो है रिवर में एक कॉर्क पीस जो है फ्लोट कर रहा था, तो जिस समय ये जो बोट थी उसने उसको क्रॉस किया, उस समय हमने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी t इक्वल टू 0, ठीक है। आगे जो भी टाइम गिवन है वो इस टाइम t इक्वल टू 0 के से आगे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसने क्रॉस किया उस जो है कॉर्क को क्रॉस करके ये 30 मिनट आगे गई, फिर 30 मिनट के बाद फिर रिवर्स हुई, ठीक है, रिवर्स होकर के वापस आई। अब रास्ते में उसको अगेन कॉर्क मिलेगा, कॉर्क तो पानी के साथ फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो अब ये लौट करके वो उस कॉर्क को किस टाइम पर मीट करेगी, कौन से वाला टाइम, जो t इक्वल टू 0 से स्टॉप वॉच में शुरू हुआ था, ठीक है। तो उस t इक्वल टू 0 के बाद हम काउंट कर रहे हैं स्टॉप वॉच में, तो जिस समय वो उस कॉर्क को क्रॉस करेगी उस समय टाइम क्या हुआ होगा, ये पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। और दूसरा पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन दिस टाइम पीरियड, इस पूरे टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस ये चल के आई है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, पहले तुम लोग स्टॉप करो वीडियो और इसको 10 मिनट का टाइम लो, पूरा सॉल्व करो, ठीक है। नहीं होगा तो फिर लौट के आओ, ठीक है। चलो कर लिया ट्राई, अब हम लोग कर देखते हैं इसको। तो क्या करना है इसमें, तुमको वेलोसिटी ऑफ क्या दिया है, बोट दिया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है
कितना 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन नहीं है तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर हमने लेट कर लिया, VW है। तो कॉर्क की स्पीड क्या होगी, कॉर्क की स्पीड होगी VW, ठीक है ना, कॉर्क वाटर के साथ ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब जो गिवन है क्वांटिटी उससे देखो, ये बताओ कि अगर मान लो ये मेरी रिवर है, रिवर में ये कॉर्क जो चल रहा है वो रिवर के वाटर के फ्लो के साथ चल रहा है, तो बोट की वेलोसिटी उस कॉर्क को कितनी दिखेगी। जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, कॉर्क को क्या दिखेगा, कॉर्क को तो दिखेगा कि बोट की वो वेलोसिटी जो इन स्टिल वाटर होती, ठीक है, यानी कि बोट की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है वही तो दिखेगी, क्योंकि कॉर्क खुद वाटर है, ठीक है। तो वाटर को जो स्पीड दिखेगी वही कॉर्क को दिखेगी। तो कॉर्क को और बोट किस स्पीड से आते हुए दिख रही है, कितना है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दिख रही है, ठीक है। 30 मिनट तक वो रिलेटिव 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, तो कॉर्क के रिलेटिव वो कितना मूव करी, कॉर्क के रिलेटिव जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनटू दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, अब उतना डिस्टेंस चलने के बाद जब वो रिटर्न हुई, तो अब उस रिटर्न में उसकी स्पीड क्या है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिटर्न में भी विद रेस्पेक्ट टू वाटर स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रही है, ठीक है। तो अब कॉर्क को वो सामने से आते हुए दिख रही है, तो किस स्पीड से आते हुए दिख रही है, तो अगेन वो उसी स्पीड से आते हुए दिख रही है, क्योंकि उसकी जो 5 किलोमीटर पर आ रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू वाटर ही तो है, ठीक है। तो लौटने में भी विद रेस्पेक्ट टू वाटर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रही है। तो वाटर को अगर वो जब रिटर्न हो रही है, वाटर को वो बोट 5 किलोमीटर पर आवर से आते हुए दिख रही है, तो कॉर्क को किस स्पीड से आते हुए दिखेगी, कॉर्क को भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए दिखेगी। बस पहले क्या था, पहले वो दूर जाते हुए दिख रही थी, सपोज वो पॉजिटिव थी वेलोसिटी, और अब पास आते हुए दिख रही है तो नेगेटिव है वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में जाते समय भी वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और आते समय भी वाटर के रिलेटिव 5 से ही आ रही है, ठीक है। तो कॉर्क को दोनों टाइम वो बोट 5 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट चलते हुए दिखी, जाते हुए और लौटते हुए। अब तुम ये सोचो कि तुम रोड पे खड़े हो, ठीक है। हमारा जो कॉर्क है, कॉर्क तो वाटर के साथ फ्लो कर रहा है, तो कॉर्क के लिए वाटर स्टेशनरी है, ठीक है। तो वाटर स्टेशनरी है तो वो तो वैसी सिचुएशन हो गई जैसे हम रोड पे खड़े हैं। तो कॉर्क सपोज रोड पे खड़ा हुआ है, रोड पे खड़े हुए उसको एक कार दिखी 5 किलोमीटर पर आवर से, आधे घंटे चल के वो दूर गई, ठीक है। अब बताओ कि वो लौट के अगर वो उसी स्पीड से लौट रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा वापस यहाँ पर आने में, वो कॉर्क अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर जाते समय थी, 5 किलोमीटर पर आवर आते समय है, ठीक है। तो टोटल टाइम उसको 30 मिनट जाने में, 30 मिनट आने में, टोटल टाइम कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द टाइम व्हेन बोट मीट्स द कॉर्क अगेन 1 आवर, ठीक है, या 60 मिनट, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इसको लिखने में कैसे लिखोगे, तो लिखने में क्या है, तुम यहाँ पे टाइम, ये टाइम का यूज करके डिस्टेंस निकालो, फिर वापस उस डिस्टेंस का यूज करके टाइम निकालो। देखो तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू कॉर्क व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी थी, 5 थी, 5 किलोमीटर पर आवर, मैं भी उसको VB बोल दे रहा हूं, ठीक है, VB विच इज 5 इनटू टाइम कितना 30 मिनट। 30 मिनट कितना है, हाफ आवर है, ठीक है। तो उसको चलो हाफ आवर लिख लेते हैं, हाफ आवर, ठीक है। और VB कितना है, किलोमीटर पर आवर में 5, ठीक है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर इनटू आवर, तो ये कितना हो गया, किलोमीटर हो गया, 5/2 किलोमीटर। अब तुम्हें डिस्टेंस पता लग चुका है, तो अब रिटर्निंग में टाइम पूछा है, ठीक है। टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक में टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड अब कितनी है, अभी भी 5 ही है, और टाइम डिस्टेंस कितना था, 5/2 था। 5/2 अपॉन 5 क्या हो गया, हाफ हो गया, ये भी हाफ आवर आ गया, ठीक है। 30 मिनट जाने में, 30 मिनट आने में। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चलो ये नीचे लिखे, हाँ दिख रहा है। तो जाते समय कितना डिस्टेंस, आते समय कितना डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, कॉर्क के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा,
ठीक है, या तो कॉर्क के रेस्पेक्ट में होता तो पूछते हैं, यहाँ पे लिखा होता कि कॉर्क के रेस्पेक्ट में बताओ। ठीक है, तो कॉर्क के रेस्पेक्ट में तो वो 30 की ये तुम्हारा ये है ना 5/2 किलोमीटर गया, 5/2 किलोमीटर लौटा। ठीक है, तो अब हम आते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो जाते समय टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम मोशन, और फिर उसके बाद प्लस डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम मोशन। ठीक है, अच्छा डाउन स्ट्रीम वो ग्राउंड के रिलेटिव किस स्पीड से चला था, तो ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पैरेलल में थे डाउन स्ट्रीम में, तो ये, और इनटू टाइम कितना, हाफ आवर, प्लस अब लौटते समय वो ग्राउंड के रिलेटिव किस स्पीड से चला, वीबी माइनस वीडब्ल्यू। ठीक है, वीबी माइनस वीडब्ल्यू इनटू टाइम कितना लगा, अगेन हाफ आवर लगा। अब इनको ऐड करोगे तो वीडब्ल्यू वीडब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वीबी इंटू हाफ हो जाएगा। बोलो वीबी इंटू हाफ, वीबी इंटू हाफ, जब वीबी इंटू हाफ दो बार ऐड किया तो ट्वाइस हो गया, 2 कैंसिल होकर के क्या हो गया, वीबी आ गया, और वीबी कितना था 5, तो 5 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, दिस इज द आंसर।